अस्सलाम वालेकुम माय सुषमा फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, बड़े अफसोस के साथ इंतहाई अफसोसनाक खबर है। जी हाँ, मोमर राना के हवाले से नशे में धुत और इस वक्त उनकी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ऐसी गिरी हुई हरकत, ऐसी गिरी हुई हरकत और इस तरह की हालत है उनकी कि वो खुद चल भी नहीं पा रहे। असल में मामला क्या है, कहाँ ये फैसला सारी नौबत जो है इनके साथ पेश आई है और कहाँ ये वीडियोस लीक हुई हैं, कहाँ से ये सामने आ रही हैं। इस वक्त मोमर राना के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद क्यों हो रही है, मोमर राना पर इतनी ज्यादा लान तन क्यों हो रही है और मोमर राना कहां पर कैप्चर किए गए, उनके साथ मौजूद कौन लोग थे, क्या है सारी हिस्ट्री, क्या है सारा सिलसिला और मोमर राना के कैरेक्टर के ऊपर इस वक्त इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। असल में मामला जो है वो सारे इसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को जाया किए सबसे पहले बताएंगे कि अगर मोमर राना की बात करें तो 26 फैब को 1974 में ये पैदा हुए हैं और इस वक्त इनकी उम्र की अगर बात करें तो जनाब ये 50 साल के हैं। नो डाउट 50 साल की उम्र में इतने फिट नजर आना समझ में आता है, लेकिन आपको आगे चलकर बताती हूँ कि असल में इसकी इस बात से क्या ताल्लुक है। फिर आपको बताती हूँ कि ये एक बहुत सीनियर एक्टर हैं, डायरेक्टर भी हैं और अगर बात करें कि स्टिल ये जो कब से ये काम कर रहे हैं तो ये 1996 से जनाब काम कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बात करें इनकी फैमिली में तो इनकी फैमिली में शफकत राना है जो कि इनके फादर हैं, शकूर राना जो है वो अंकल हैं, अजमत राना भी अंकल हैं, सुल्तान राना भी अंकल हैं और मंसूर राना जो है वो कज़न है और मकसूद राना जो है वो भी इनके कज़न हैं। तो फैमिली से और इनके तमाम बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो गया होगा कि अच्छे खासे फील्ड से इनका ताल्लुक है और तमाम तर लोग जो है वो शोबिस से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब आपको बताती हूँ कि अगर बात करें मोमर राना की तो मोमर राना की एक नई फिल्म आ रही है। जी हाँ, और उस फिल्म में जो मोमर राना का किरदार दिखाया गया वो इतना पॉजिटिव किरदार दिखाया गया है और उस फिल्म के प्रीमियर पर जब मोमर राना पहुंचे हैं तो वो किस हालत में पहुंचे हैं, इसकी तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले थोड़ी सी फिल्म के बारे में आपको बताऊं कि असल में ये जो फिल्म है इसमें इस फिल्म का नाम है बाप। जी हाँ, और इस बाप में वो किरदार जो है उन्होंने दिखाया है कि नो डाउट अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत अच्छी फिल्म आ रही है और इसमें जो काम और एक बहुत पॉजिटिव रोल दिखाया गया। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आजकल की जो मामला चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अगवा हो रहे हैं, बच्चियां अगवा हो रही हैं, जैसे कि बहुत सारे केसेस हुए हैं उनमें देखा जा सकता है कि किस तरह बच्चियों को उनकी इजाज़त के बगैर उनके साथ उठाया जाता है, फिर उनको बाद में वो किन हालात में मिलती हैं, जिसमें ज़ैनब केस है, उससे पहले भी ज़ारा केस है और ऐसे तमाम केसेस जो है उसके ऊपर आवाज़ उठाई गई है। इस फिल्म के अंदर एक ऐसे बाप को दिखाया गया है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, अपनी बेटी को पढ़ाता लिखाता है, घर के तमाम तर काम भी खुद सर अंजाम देता है और फिर एक रोज़ जब अपनी बेटी को कॉलेज भेजता है तो फिर आखिर वो बच्ची जो है गायब हो जाती है। उसके बाद फिर जो स्ट्रगल है, फिर वो बच्ची जिस हालत में मिलती है और फिर वो वालिद की जो स्ट्रगल है वो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है कि एक वालिद जो कि अपनी बेटी जो उसका वाहिद सहारा होता है उसके लिए सब कुछ करता है, लेकिन फिर उसके साथ क्या होता है। अब देखिए कि अगर फिल्म की बात करें तो इसमें कितना पॉजिटिव रोल दिखाया गया है, कैसा किरदार दिखाया गया है, एक बाप को दिखाया गया है ऐसे किरदार में जो कि हर बाप जो है इस किरदार को पसंद करेगा, हर बाप ऐसा बाप बनना चाहेगा और हर बाप चाहेगा कि वाकईतन इसने हमारा जो रियल है उसको उसकी अक्कासी की है। लेकिन साथ ही साथ जनाब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं टोटली उसके ऑपोजिट होता है। हमेशा आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं जब आप उनको बैक स्क्रीन देखते हैं तो आपको वो बिल्कुल ऑपोजिट नजर आते हैं। अब देखें कि मोमर राना अपनी इस फिल्म के प्रीमियर पर जब पहुंचे हैं एक निजी सिनेमा के अंदर, वहां पर इनकी पूरी टीम मौजूद थी और टीम वेट कर रही थी कि मोमर राना साहब आए। जाहिर बात है ये फिल्म के मेन जो कास्ट है वो हैं और ये आकर फिल्म के बारे में कोई बातचीत करें, कोई फिल्म का इंट्रोडक्शन करवाएं, हमारी फिल्म को मजीद बूस्ट मिले। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मोमर राना को उन हालात में देखा गया, मोमर राना को की एंट्री जो थी वो इस तरह की थी कि सब लोग जो है उनके सर जो है वो शर्म से झुक गए। जी हाँ, मोमर राना ऐसे चल भी नहीं पा रहे थे लड़खड़ाते कदमों के साथ और वो इतने ज्यादा ड्रंक थे, उन्होंने इतना पी रखा था कि एक खास मिकदार में पियो तो आप में भी अपने हवास जो है वो कायम रख पाते हो। लेकिन सोचिए कि उन्होंने इस क्वांटिटी में आने से पहले पी रखी थी कि उनको होश नहीं थी, उनको ये नहीं समझ आ रही थी कि उनका एक कदम कहीं जा रहा है और दूसरा कदम कहीं जा रहा है। इसी तरह पूरी टीम उनको संभालती रही, कभी कोई उनको यहाँ से पकड़ कोई वहां से पकड़ और मुसलसल लोगों के कंधों का सहारा लेते हुए वो स्टेज तक पहुंचे। स्टेज पर भी जनाब जो स्पीच हुई है उसके अंदर मोमर राना को वाजिया तौर पर देखा जा सकता है कि मोमर राना के हालात ऐसे हैं कि लगता है कि जैसे कोई 80-90 साल का बाबा है जो कि बेचारा खड़ा भी नहीं हो सकता। जब ये वीडियो मेरी नजरों से गुजरी थी तो मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना था कि ये मोमर राना है, बल्कि मैं देख के हैरान हो रही थी कि यार शायद कोई बहुत मतलब बूढ़े बुजुर्ग हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं।
तो मैंने सोचा कि ये कोई आम बात है, लेकिन उसके बाद जब मेरे सोर्सेज से मुझे ये वीडियो दोबारा सेंड की गई और मुझे पता चला कि देखो ज़रा, एक हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे स्टार जिन्हें लोग अपना हीरो मानते हैं, कौमी हीरो मानते हैं, और वो कैसी गिरी हुई हरकत करते नजर आ रहे हैं। और मजे की बात यह है कि जिस फिल्म की प्रीमियर के लिए आ रहे हैं वो फिल्म बाप के किरदार पर बनाएगी, और रियल में बाप जो है वो क्या है, वो इंतहाई गलीज इंसान है। खैर, मैं आपको कहूंगी कि आप लोग मोहम्मद राना के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इस गलीज तरीन बाप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, और इस बाप ने जो घटिया तरीन हरकत की है उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अब बेचारी फिल्म का तो कसूर नहीं है, फिल्म बनाने वालों का भी कसूर नहीं है, लेकिन असल में मामला कुछ इस तरह से कि हम एक इस्लामिक मुल्क में रहते हैं, हम एक इस्लामिक कल्चर और मुसलमान हैं, और मुसलमानों को पता है अच्छे तरीके से कि ये तमाम चीज़ें जो है इस्लाम में हराम है। इसको पी लेने से तो आपकी इबादत जो है वो 40 दिन की कबूल नहीं होती है, और इसके बारे में मुतअद्दिद जगहों पर हम ये चीज़ सुन चुके हैं कि अगर इसका एक कतरा कहीं किसी दरिया से मिलता हुआ समंदर से भी आ जाए तो आप उसका पानी नहीं पी सकते, वो भी आपके लिए हराम है। तो जब एक चीज़ इस्लाम में वाज़िया तौर पर बता दी गई है कि जो इस तरह का काम करता है उसकी बख्शिश ही नहीं है, और फिर उसके बाद देखेंगे हमारे इस्लामी मुआशरे में आजकल क्या हो रहा है। ऐसे लोग जिन्हें हम अपने हीरोज मानते हैं, जिनको हम अपना आइडियल मानते हैं और जिनको हम वॉच करते हैं, जिनके जैसा कि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि तीनों यूट्यूबर्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि हम लोग जो हैं हम किस तरफ जा रहे हैं, और हम किस तरह के लोगों को देखना पसंद करते हैं और किस किस्म के लोग। खैर, अब जो मोहम्मद राना ने हरकत की है, मैं चाहूंगी कि इस पर ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाए, ताकि ये खबर जो है मोहम्मद राना तक भी पहुंचे कि उनकी कितनी माशाल्लाह से इज्जत अफजाई हो रही है, और उन्होंने जो हरकत की है वो कितनी काबिले तारीफ है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।